बदलूं, गलती तो सामने वाले की है। और अगर सच कहूं तो ये सोचना बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि जब हम सही होते हैं, जब हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, जब हमने पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाया, तो खुद को बदलने की बात अंदर कहीं चुभती है। लेकिन यही एक सच्चाई है जो मैंने जिंदगी से सीखी है। ये सोच कि सामने वाला बदलेगा इंतजार कराते कराते बहुत सी औरतों को अंदर से थका देती है। हम रुक जाते हैं, हम समझाते रहते हैं, हम उम्मीद पकड़े रहते हैं, और उसी दौरान हम खुद को खोने लगते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देने वाली, ना ही ये कहने वाली हूँ कि आप गलत हैं। मैं बस वही बात शेयर कर रही हूँ जो जिंदगी ने बार बार मुझे समझाई है कि कभी कभी खुद को बदलना कमजोरी नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी होती है। क्योंकि जब आप खुद को बदलती हैं, तो आप किसी को जीतने की कोशिश नहीं करती, आप खुद को बचाती हैं। आप हालात को कंट्रोल में लेती हैं, अपनी शांति वापस लाती हैं, और अपने मन को दूसरों के व्यवहार का हॉस्टेज बनने से रोकती हैं। इस वीडियो में हम यही समझेंगे, कब खुद को बदलना जरूरी होता है, क्यों वही रास्ता आपको हल्का करता है, और कैसे ये बदलाव आपकी जिंदगी को और मजबूत बना देता है। क्योंकि सच यही है, जब आप खुद को समझ लेती हैं, तो दुनिया की कोई भी बात आपको हिला नहीं पाती। अक्सर हम सोचते रहते हैं, गलती तो सामने वाले की है, तो बदलाव भी वही करे। ये सोच पहली नजर में बिल्कुल सही लगती है। आखिर जब आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आप क्यों झुके, आप क्यों बदले? लेकिन धीरे धीरे यही ईगो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको ही देने लगती है। क्योंकि सामने वाला बदले या ना बदले, आप उसी इंतजार में हर दिन थकती जाती हैं। आपका मन भारी होता जाता है, आपकी शांति छिनती जाती है, और सबसे दुखद बात, आप अपने कंट्रोल से बाहर की चीजों पर अपनी पूरी एनर्जी लगा देती हैं। याद रखिए, खुद को बदलने का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत थीं। खुद को बदलने का मतलब होता है, अब आप और दर्द नहीं चाहती। अब आप अपने मन को किसी और के व्यवहार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। जब आप ईगो छोड़कर खुद पर काम करना शुरू करती हैं, तो आप हारती नहीं हैं, आप आजाद होती हैं। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाती हैं कि मैं बदल रही हूँ क्योंकि मुझे शांति चाहिए, उस दिन से आपकी जिंदगी हल्की होने लगती है। और सच तो यही है, जो औरत ईगो से ऊपर उठकर खुद को समझना सीख लेती है, उसे फिर किसी से साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सच्चाई है जिसे समझने में अक्सर हमें बहुत साल लग जाते हैं। इंसान की नेचर बदली नहीं जा सकती। जिसकी जैसी सोच है, जैसी आदतें हैं, जैसा उसका स्वभाव है, वो वैसे ही बिहेव करेगा। आप कितना भी समझा लें, कितना भी प्यार दें, या कितना भी एडजस्ट कर लें, अंत में वो वही करेगा जो उसकी फितरत में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्याज काटते वक्त आंसू आते ही हैं। आप प्यार से काटें या गुस्से से, आंसू तो आएंगे ही। यहाँ गलती आपकी नहीं है, और ना ही हर बार सामने वाले की। बस सच ये है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम अक्सर यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। हम किसी और को बदलने की कोशिश में खुद को तोड़ने लगते हैं। याद रखिए, आप किसी की नेचर सुधारने की जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अपनी शांति बचाने की जिम्मेदारी जरूर आपकी है। जिस दिन आप ये मान लेती हैं कि मैं किसी को बदल नहीं सकती, उस दिन से आपका मन हल्का होने लगता है, और फिर आप एक ज्यादा समझदारी वाला रास्ता चुनती हैं। सामने वाले से लड़ने का नहीं, खुद को संभालने का। क्योंकि जब आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम और खुद से क्लैरिटी ज्यादा रखती हैं, तब जिंदगी कम दर्द देती है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, साधन वही होता है पर इस्तेमाल अलग। कोई बांस से बांसुरी बनाता है जिससे संगीत निकलता है, सुकून मिलता है, और कोई उसी बांस से तीर बना लेता है जिसका मकसद चोट पहुंचाना होता है। चीज वही है, हाथ वही है, लेकिन सोच, नियत और इरादा पूरी तरह अलग। यही सच इंसानों पर भी लागू होता है। आप प्यार से बात करें, सम्मान दें, अपना बेस्ट दें, फिर भी सामने वाला उसी बात को अपने स्वभाव के हिसाब से लेता है। क्योंकि समस्या आपके शब्दों में नहीं, उसकी सोच में होती है। और यहीं हम अक्सर खुद को दोष देने लगते हैं। शायद मैंने सही तरह से नहीं कहा, शायद मुझे और एडजस्ट करना चाहिए था,
शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन सच ये है, आप किसी की नीयत नहीं बदल सकती। आप किसी की सोच को रीडिज़ाइन नहीं कर सकती। आप सिर्फ इतना कर सकती हैं कि अपनी क्लैरिटी बनाए रखें, अपनी बाउंड्रीज समझें और ये मान लें कि हर इंसान आपकी तरह सोचने वाला नहीं होता। जिस दिन आप ये बात दिल से मान लेती हैं, उस दिन से आपकी ज़िंदगी में हल्कापन आने लगता है। आप कम रिएक्ट करती हैं, कम एक्सप्लेन करती हैं और ख़ुद को कम जस्टिफाई करती हैं। आप समझ जाती हैं कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर इंसान को बदलना ज़रूरी नहीं और हर रिश्ता आपकी शांति से बड़ा नहीं होता। याद रखिए, बदलाव कमज़ोरी नहीं, बदलाव इस बात का सबूत है कि आपने खुद को सबसे ऊपर रखा है। हम अक्सर जाने अनजाने एक ही सवाल बार बार दोहराती रहती हैं, तुम ऐसे क्यों हो? शुरुआत में लगता है कि शायद इस सवाल से सामने वाला समझ जाएगा, शायद बदलेगा। लेकिन समय के साथ होता क्या है, सामने वाला वही रहता है और थक हम जाती है। क्योंकि शिकायत किसी को बदलती नहीं, वो बस आपकी एनर्जी को धीरे धीरे ड्रेन करती रहती है। हर बार जब आप शिकायत करती हैं तो आप उसी बात को दोबारा जीती हैं। वही गुस्सा, वही डिसअपॉइंटमेंट, वही मन की भारीपन। और सबसे बड़ी बात, शिकायत आपको कमजोर पोजीशन में ले जाती है। जैसे आप किसी से कह रही हो, तुम्हारे बदलने पर मेरी शांति डिपेंड करती है। जबकि सच ये है, आपकी शांति किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। जिस दिन आप शिकायत छोड़कर रिस्पॉन्स बदलना सीख लेती हैं, उस दिन से आपकी ताकत वापस आने लगती है। कम बोलना, कम एक्सप्लेन करना और ज्यादा खुद को संभालना, यही इमोशनल मैच्योरिटी है। याद रखिए, शिकायत से स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन समझ से शांति आती है। और जो औरत अपनी एनर्जी बचाना सीख लेती है, वही सच में मेंटली स्ट्रांग बनती है। हर इंसान परफेक्ट नहीं होगा, हर सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चलेगी और हर दिन आसान नहीं होगा। अब ऐसे में दो रास्ते होते हैं, या तो आप पूरी दुनिया से ये उम्मीद रखें कि वो आपके लिए बदल जाए, सॉफ्ट हो जाए, समझदार बन जाए, या फिर आप खुद को इतना मजबूत बनाएं कि रास्ते की कठोरता आपको घायल न कर पाए। हर बात दिल पर मत लीजिए, हर ताने का जवाब मत दीजिए, हर बिहेवियर को अपनी सेल्फ वर्थ समझ जोड़िए। ये पलायन नहीं है, ये डरपोक होना नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्योंकि जो औरत खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लेती है, वो हालात से लड़ती नहीं, उनके बीच से शांतिपूर्वक निकल जाती है। याद रखिए, दुनिया वैसी ही रहेगी, लेकिन अगर आप अपनी बाउंड्रीज, अपनी सोच और अपनी रिएक्शन संभाल लें, तो वही दुनिया आपको कम चोट पहुंचाएगी। और यही असली ताकत है, सब कुछ बदलना नहीं, खुद को सुरक्षित रखना। वेलकम टू खुराना's किचन। आज का मेन्यू है कम चोट पहुंचाएगी। और यही असली ताकत है, सब कुछ बदलना नहीं, खुद को सुरक्षित रखना। हम जिंदगी में बहुत कुछ बदल लेते हैं, घर बदल लिया, शहर बदल लिया, कपड़े, लाइफस्टाइल, कभी कभी रिश्ते भी। हमें लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, अब मन हल्का हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद वही बेचैनी, वही चिड़चिड़ापन, वही थकान फिर लौट आती है। क्योंकि बाहर का बदलाव तब तक टिकता नहीं जब तक अंदर कुछ ना बदले। हम अपनी सोच नहीं बदलते, अपनी रिएक्शंस नहीं बदलते, अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं बदलते और फिर हैरान होते हैं कि शांति क्यों नहीं मिल रही। असल सच ये है, जिन समस्याओं से हम भागते हैं, अगर हम खुद को नहीं बदलते तो वो समस्याएं कहीं ना कहीं हमें फिर पकड़ लेती हैं। असली बदलाव घर बदलने से नहीं आता, लोग बदलने से नहीं आता, सिर्फ खुद को समझने से आता है। जब आप अपनी सोच साफ करती हैं, अपनी सीमाएं तय करती हैं और अपनी शांति की जिम्मेदारी खुद उठाती हैं, तब हालात अपने आप छोटे लगने लगते हैं। याद रखिए, जिंदगी में सब कुछ बदलना आसान है, पर खुद को बदलना सबसे मुश्किल। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? वे मुस्कुराए और बोले, जब मैं जवान था तो मुझे लगता था मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा। लोग कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं, सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर उम्र थोड़ी बढ़ी, दुनिया नहीं बदली, तो मैंने सोचा चलो कम से कम अपने बच्चों को बदल दूं, उन्हें परफेक्ट बना दूं, उनकी हर गलती सुधार दूं। लेकिन साल बीतते गए, बच्चे भी अपने जैसे निकले। तब आखिर में एक दिन समझ आई, अगर मैंने शुरू में खुद को बदलने की कोशिश की होती तो शायद मेरी पूरी जिंदगी अलग होती। यही है मैच्योरिटी, जवानी में दुनिया बदलने का जोश,
बीच उम्र में दूसरों को सुधारने की कोशिश और बुढ़ापे में खुद को समझने की समझ। हम ज्यादातर लोग इस आखिरी सीख तक बहुत देर से पहुंचते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है, समझ उम्र नहीं देखती। जिस दिन आप ये मान लेती हैं कि मुझे किसी को नहीं, खुद को बदलना है, उसी दिन से आपकी जिंदगी हल्की होने लगती है। क्योंकि जब आप खुद को बदलती हैं तो दुनिया अपने आप आपके लिए बदल जाती है, और यही असली समझदारी है। लगभग हर रिश्ते की एक अनकही सच्चाई होती है। तुम ऐसे क्यों नहीं हो जैसे मैं चाहती हूँ? हस्बैंड चाहता है वाइफ थोड़ी और एडजस्ट करे, वाइफ चाहती है हस्बैंड थोड़ा और समझदार बने, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे उनके हिसाब से चलें, और बच्चे चाहते हैं पेरेंट्स उन्हें समझें। हर कोई सामने वाले को बदलने की कोशिश में लगा है, लेकिन खुद को बदलने की बारी कोई नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि खुद को बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। दूसरों को बदलने में हमें ईगो की सैटिस्फैक्शन मिलती है कि मैं सही हूँ, लेकिन खुद को बदलने में हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपनी कमजोरियां माननी पड़ती हैं, और यही सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए रिश्ते कभी कभी बोझ बन जाते हैं। प्यार होने के बावजूद शिकायतें बढ़ती जाती हैं। याद रखिए, रिश्ते तब बिगड़ते नहीं हैं जब लोग अलग होते हैं। रिश्ते तब थकते हैं जब सब बदलना चाहते हैं लेकिन कोई समझना नहीं चाहता। जिस दिन आप ये जिम्मेदारी ले लेती हैं कि मैं अपनी रिएक्शंस बदलूंगी, अपनी एक्सपेक्टेशंस साफ रखूंगी, उसी दिन से रिश्तों में हल्कापन आने लगता है। क्योंकि रिश्ते परफेक्ट लोगों से नहीं, समझदार लोगों से चलते हैं। और सबसे समझदार वही होता है जो ये मान ले सबको बदलना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को थोड़ा समझ लेना ही काफी होता है। देखिए, तारीख बदल जाती है, दिन बदल जाता है, समय बदल जाता है, उम्र बदल जाती है, नजरिया बदल जाता है। बस अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है हम खुद। और याद रखिए, बदलाव हार नहीं होता, बदलाव शांति होता है। इसलिए दूसरों को सुधारने का बोझ मत उठाइए, खुद के बेहतर वर्जन पर काम कीजिए। क्योंकि जिंदगी आपकी है, तकलीफ भी आपकी है, और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कमेंट में जरूर लिखिए आप इस बात से कितना रिलेट करती हैं, और अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। 8,000 रुपए छुपा के रखे थे। एक दिन सुबह जब वो ऑफिस गए